मूवी वो है, फिल्म वो है जिसमें इधर उधर की बेसिर पैर की बातें, और उसमें भी बॉलीवुड, उसका हिस्ट्री से कोई लेना देना। बॉलीवुड हिस्ट्री की मूवी बनाते समय छठी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ता, इतनी वाहियात बनाता जिसकी कोई हद नहीं। वो फिर आप मोहनजोदड़ो देख लो, और डिजास्टर देखना तो बाजीराव मस्तानी देख लो, और बड़े डिजास्टर देखने हो तो फिर ये पानीपत ये दूसरे वाली देख लीजिए। अहमद शाह अब्दाली जब अटैक करने के लिए था, बड़ा यंग सा लड़का था अहमद शाह अब्दाली, उम्र नहीं थी। यहाँ डोकरे संजय दत्त को अहमद शाह अब्दाली बना रखा है, थोड़ा बहुत तो कम से कम दिखाते हैं उसके अंदर। तो ये बॉलीवुड वाले, इनका मुख्य काम ये है कि कैसे 2-4 आइटम डांस डाले जाए, किसको नचाया जाए भाई साहब, 3 घंटे लोग देख लें। वो तो बाजीराव मस्तानी वाला मैं बताता ही हूं ना कि बाजीराव, हम जब यहाँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री में मराठों में सबसे अच्छा करेक्टर शिवाजी के बाद बाजीराव लगता कि बाजीराव क्या मस्त बंदा हुआ था, इस नाटक से कटक तक झंडा फहरा दिया था। बाजीराव वो है जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया था। तो बाजीराव अच्छा लगता है। एक दिन हम मूवी देखने के लिए गए और बीच में ट्रेलर आया बाजीराव का, और हमें लगा बाजीराव तो पक्की पक्की देखनी है। हम चले गए भाई पहले दिन ही। जनरली हम नाइट शो देखने जाया करते थे, उस दिन भाई बाजीराव का तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, दिन में देखने और चले गए। लाइनों में लग के जैसे तैसे करके टिकट ली, भीड़ भयंकर, हाउसफुल सिनेमा हॉल। हम 6-7 दोस्त एक साथ बैठे हुए, आगे एक हमारे जस्ट आगे एक फैमिली कोई बैठी हुई, और उसमें जैसे ही मूवी शुरू हुई हम हाथों आती उसमें यूं बड़ा वैसे फील करें, अरे यार ये सीन तो गलत है, और अरे यार इसके अंदर तो ये मराठों के और साफे बांध दिए, मराठे साफे बांधते नहीं, मराठे वो पगड़ियां बांधा करते थे, और यार ये छत्रपति के तो इसमें सफेद साफा बांध दिया। और सफेद साफा तो तभी बांधते जब कोई मर जाता है, राजाओं के हमेशा सफेद साफे तब नहीं बनते थे, उनके रंगीन साफे हुआ करते थे। यार ये कैसे बांध दिया इनके सफेद साफा राजाओं के। और यार ये वाला, ये तो हैदराबाद का निजाम वाली संधि है, ये संधि ऐसे कैसे दिखा दी। और हम बार बार हर बात पर वैसे करेंगे, यार ये गलत है, हिस्ट्री में से नहीं, हिस्ट्री में से। और बाकी पूरी जनता चीयर करे, मजा आ गया। यस, दीपिका पादुकोण आए तो जनता तालियां बजाए, प्रियंका चोपड़ा आए तो जनता तालियां बजाए, रणवीर सिंह आए तो जनता तालियां बजाए। बस हम ही बैठे बैठे करेंगे, यार गलत है, ये सीन भी गलत है, ये सीन भी गलत है। फाइनली हमारे आगे जो फैमिली बैठी थी, वो अंकल यूं पीछे हुए हमारी तरफ, और हम कहा देखना दोगे कि नहीं देखने दोगे, पंचायती फालतू की। तो हमारे समझ में आई बात कि लोगों को इतिहास से कोई लेना देना, लोगों को ले दे के लेना देना दीपिका पादुकोण से। वो अगले ने बहुत ढंग से दिखा दिया, तो लोग देख रहे हैं। अपने बेटे बेटे अपने को इतिहास से लेना देना है, इसलिए अपने को गुस्सा आ रहा है कि अरे ऐसा कैसा हुआ। बाजीराव मस्तानी के अंदर बाजीराव के हैदराबाद के राजा के साथ में संधि है, उसमें हैदराबाद का राजा जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, शेर बांध रखे हैं उसने, और सामने यूं बाजीराव आके बैठता है, और हैदराबाद का राजा कहता है कि तुम गिरफ्तार कर लिए गए हो, और बाजीराव कहता है कि नहीं निजाम, गिरफ्तार तुम हो, ये सारे आदमी मेरे। हैदराबाद के राजा को बोलते निजाम, क्या बोलते। फिर उनके बीच में संधि होती है, संधि होती है तो बाजीराव उधर से डायलॉग बोलता है कि फलों में एक ही फल होता है, उसे कहते हैं आम, राजाओं में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम। मुझे लगता है राजाओं की संधि में ऐसे डायलॉग होते हैं क्या, आम आम, निजाम निजाम, ऐसे संधि करते हैं। और यदि ऐसी संधि करते हैं फिर तो राजा के लेटर में वैसे लिखने भी शुरू कर दो कि फूल है गुलाब का, सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, खत का जवाब नहीं है तो खाना पीना छोड़ दूं, ये भी लिखवाए दो यार। खून से खत लिखता हूं सही मत समझना, तुम्हारे प्यार में मर रहा हूं जिंदा मत समझना। घटिया चालू टाइप की शायरियां लिखनी है, कपड़े धोती हूं कूट कूट के तेरी याद में रोती हूं। थोड़ा ये भी करो ना यार, यहाँ क्यों बाकी रह गए तुम, जब तुम्हें आम आम निजाम निजाम दिखाने हैं तो थोड़ा ये भी दिखा देते। दाब के फर्जी बनाते। तो जोधा अकबर मूवी आई थी तब आशुतोष गोवारिकर का इंटरव्यू था, आशुतोष गोवारिकर उसका वो था, उसका इंटरव्यू था, उसने कहा मैं जानता हूं कि जोधा नाम की लड़की की शादी अकबर के साथ नहीं हुई, मैं ये भी जानता हूं जोधा नाम की लड़की जयपुर की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मूवी का नाम यही रहेगा क्योंकि हमने मूवी का नाम चेंज किया तो लोग देखेंगे नहीं, हमें पैसे कमाने हैं। ये तो भारत के लोगों की अनभिज्ञता है कि इतिहास के बारे में जानते नहीं है। उनका क्या है, मूवी हिट हुई तो उन्होंने सीरियल बना लिया, सीरियल खींच लिया उन्होंने, खूब सारे एपिसोड तक, हर बार पहले कह दिया उन्होंने इतिहास से हमारा कोई भी लेना देना, अब तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है बाद में। इससे अच्छी तो उन्होंने इतिहास की मूवी बनाई है बाहुबली, जिसमें इतिहास का सीधा सीधा कोई लेना नहीं, कि वो काल्पनिक कहानी है, पर फिर भी उन्होंने हिस्टोरिकली करने की चीजें कोशिश की है। आप एंशिएंट नहीं हुई ना आपके, आप एंशिएंट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे एंशिएंट में अपने एक राजा हुआ था अजात शत्रु,
अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया था। बिहार में उधर जगह पड़ी वैशाली, वैशाली वज्जी संघ पर अटैक कर रहा है। जब वो वज्जी संघ पर अटैक करता है तो हथियार यूज में लेता है, रथ, मुसल और महाशिला कंटक। कौन कौन से? दोनों बाहुबली में। जब बल्लाल देव के वो रथ के आगे एक मुसल सा घूमता है, वो अजात शत्रु का रथ मुसल है, जिसमें वो पत्थर डाल डाल के अंदर फेंकते हैं, वो महाशिला कंटक है। उन्होंने फिर भी ध्यान दिया कि एंशिएंट में हमारे हथियार कैसे थे, कि अब वाले जो भगवान जाने क्या क्या दिखा देते हैं। वो तो मैं मोहनजोदड़ो पर हमेशा कहता ही हूं ना कि मोहनजोदड़ो, आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। कौन सा था? फिर गुजरात में एक जगह पड़ती है धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ के रण में है। किसमें है? कच्छ के रण में। नदी के किनारे भी नहीं है, कच्छ के रण के अंदर है, इसलिए धोलावीरा के लोग तालाब से सिंचाई करते हैं। किससे सिंचाई करते हैं? और मोहनजोदड़ो में एक सीन है, उसमें ईरान का राजा मोहनजोदड़ो के राजा कहता है, अब ईरान का एक व्यापारी मोहनजोदड़ो के राजा कहता है, राजा हमारा हिसाब करो, हमें वापस जाना है, धोलावीरा में हमारे जहाज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। बिना बंदरगाह के जहाज कैसे खड़े किए रे? उधर कैसे आए तुम्हारे जहाज? जहाज लोथल पे आने चाहिए थे, तुम धोलावीरा रण में घुसा गए जहाज तुम्हारे। इतना कॉमन चीजों का ध्यान नहीं रखा तुमने। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते तब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। क्यों? कि उसमें हथियार नहीं मिले, कहीं भी हथियार नहीं मिल रहे हैं। मोहनजोदड़ो मूवी में हर तीसरे मिनट में हथियारों की खरीद फरोख्त है, वो हथियार इसको बेच रहा है, वो हथियार उसको बेच रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते तब कहते हैं महिला प्रधान सभ्यता थी। कैसे? एग्रीकल्चर सोसाइटी है, और एग्रीकल्चर दो प्रकार की सोसाइटी होती है, एक एग्रीकल्चर, एक पशुपालन। पशुपालन वाली सोसाइटी को माना जाता था कि वो पुरुष प्रधान होती है, एग्रीकल्चर वाली को माना जाता है कि वो कैसी होती है? तो महिला प्रधान सभ्यता के अंदर महिलाएं डोमिनेट करेगी, महिला पावरफुल होगी, तो उसमें महिलाओं को आता जाता आदमी कूट के जाता है। उसमें महिलाओं को इतना पीड़ित दिखाया जिसकी हद नहीं। उस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि उस सभ्यता में ब्राह्मण या जो व्यापारी वर्ग रहा होगा वो प्रभावशाली रहा होगा, क्षत्रियों के पास इतने अधिकार नहीं रहेंगे। कैसे? कि हथियार नहीं मिल रहे। क्षत्रियों के पास होता तो पक्के हथियार मिलते, पक्के सिर फोड़ रहे होते भाई साहब किसी ना किसी का, पर वहां नहीं मिल रहे, इसका मतलब ब्राह्मणों के पास में रहा होगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ बहुत मिलते हैं, इस प्रकार की चीजें मिलती है, अग्निकुंड मिलते हैं, इसका मतलब ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा होगा। उसमें सबसे अधिक पीड़ित ब्राह्मण दिखाया हुआ है, उसे बोला ही नहीं जा रहा है, इस चक्कर में 3 घंटे की मूवी खींच रही है। मगर यार किसी कॉमन बातें पूछ लेता ना आशुतोष, वो भी आशुतोष गोवारिकर की, मोहनजोदड़ो भी, तो वो कॉमन बातें भी पूछ लेता तो भी थोड़ी बहुत अच्छी बना सकता था। पर इनका मुख्य उद्देश्य है कि थोड़े फाइटिंग दिखाई जाए, फिर एक आइटम डांस दिखा दिया जाए, थोड़े लव सीन दिखा दिए जाए, थोड़ी और फाइटिंग दिखा दी जाए, हैप्पी एंडिंग। भारतीय जनता परेशान हुई रहती है वैसे, उसको 3 घंटे का मनोरंजन चाहिए, उसका हिस्ट्री से कोई लेना देना, बहस तो भारतीय जनता देख के आ जाती है, इसलिए ज्यादा लोड लेने की अपने आवश्यकता। हिस्ट्री ये है जो हम पढ़ते हैं, फिल्मों से हिस्ट्री पढ़ी जाती तो यहाँ कौन पढ़ता? फिर तो लोग फिल्में देख लेते, फिल्में देख के सीख लेते हिस्ट्री, पर वहां हिस्ट्री सीखने की आवश्यकता। चलो तो पढ़ो तो पढ़ो।